क्लास 12 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश सर आपकी इंग्लिश रीडर का जो सेकंड पार्ट है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका जो पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। ठीक, इसका पहले फर्स्ट पार्ट अर्थात पहला भाग हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। वीडियो अधिक लंबी हो रही थी, इसलिए हमने इसे 2 भागों में अपलोड करने का फैसला लिया है। जिस विद्यार्थी ने उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो वह जाए पहले प्लेलिस्ट में फर्स्ट पार्ट को देखे, उसके बाद इसे सेकंड पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इसके 7 पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ अर्थात 8वें पैराग्राफ पर। ठीक, तो चलते हैं सभी विद्यार्थी 8वां पैराग्राफ निकाल लें। तो 8वां पैराग्राफ यहाँ से है, देखिए। देयर वर ब्रास स्पाइटून्स, देयर वन वहाँ बर्मा थे, ब्रास वन होती है पीतल के, स्पाइटून्स वन होती है पीकदान, वहाँ पीतल के पीकदान थे। ऑन द फ्लोर वन होती फर्श पर। एंड वन और अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट, ठीक है, कॉट माई आइज। अक्रॉस वन होती पार करती हुई, द स्टेशन होती स्टेशन हुई, लाइट वन ग्लिंट वन होती एक झलक, ऑफ लाइट वन होती प्रकाश की, कॉट वन होती पड़ रही थी, माई आइज वन होती मेरी आंखों में, और स्टेशन को पार करती हुई एक झलक मेरी आंखों में प्रवेश कर रही थी। ए मैन माने एक मनुष्य, बाज पुलिंग आउट वन होती निकालना था, एक गोल्ड वॉच वन होती एक सोने की घड़ी, फ्रॉम हिज बेस्ट पॉकेट वन होती अपने सबसे अंदर वाली जेब से। अंदर वाली जेब का मतलब क्या है, वह अपने अंडरवियर में जेब लगाए हुए था। अर्थात पुराने ज़माने में व्यक्ति ऐसे हुआ करते थे, अपनी महत्वपूर्ण चीज़ को चोरी से बचाने के लिए वह अत्यंत गुप्त स्थान पर रख लिया करते थे। अर्थात गुप्त स्थान अर्थात वो अपनी अंदर अंडरवियर में भी एक जेब लगा लिया करते थे। तुम्हारे जैसे नहीं है कि आज अब तुम कहाँ रख लेते हो, अपने पैंट के पीछे वाली जेब में रख लेते हो और कोई व्यक्ति आगे हाल उसमें धक्का दे करके आपसे निकाल ले जाए। ठीक, पुराने ज़माने में ऐसे व्यक्ति नहीं थे। आगे देखिए, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ही मन उसने स्नैप्ड ओपन द कवर उस घड़ी का कवर खोला। ठीक, उसने उस घड़ी के कवर को हटाया। आगे देखो, गिलांस में होती निगाह डाली, एट हिज वॉचमैन होती अपनी घड़ी पर, और अपनी घड़ी पर एक निगाह डाली, एंड फ्राउंड मन होती और क्रोधित हो गया। ही वोर ए डिनी हैट, डरवी हैट, ही मन हुआ बोर मन होती पहने हुए था, ए मन एक डरवी मन होती डरवी, हैट मन होती टोप, वह एक डरवी टोप पहने हुए था। ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टिनी लेफिल्स, ए मन एक ब्लैक मन होती काला, 4 बटन मन होती 4 बटनों वाला सूट पहने हुए था, विद टिनी लेफिल्स जिनके ऊपर सुंदर सुंदर लेफिल्स लगे हुए थे। ठीक, आगे देखते हैं। एंड ही हैड ए बिग, ही मन हुआ हैड मन रखता था, ए मन एक बिग मन होती बड़ी, एंड ब्लैक मन होती काली, हैंडल बार मुस्टेचे मन होती हैंडल के समान मुड़ी हुई मूछें, उसकी काली और बड़ी बड़ी हैंडल के समान मुड़ी हुई मूछें थी। देन में तब आई लुकड अराउंड, मैंने अपने चारों ओर देखा, आई नेवर सा मैंने कभी नहीं देखा था, ये लंच हो रही है तो आई लुकड अराउंड मैंने चारों तरफ देखा, एंड सामने देखा, दैट के एवरी वन द स्टेशन होती प्रत्येक व्यक्ति स्टेशन पर बाजमा था, ड्रेस्ड होती पहने हुए था, लाइक मन समान 18-19 समथिंग अर्थात 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास के कपड़े पहने हुए था। अब चार्ली ने अपने चारों तरफ देखा और पाया कि वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है कपड़े पहने हुए वो 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास के कपड़े पहने हुए है। आगे देखो, आई नेवर सा मैंने कभी नहीं देखता था, चार्ली कहता है कि मैंने कभी नहीं देखा था, सो मैनी बियर्ड वन होती बहुत बड़ी संख्या में दाढ़ियाँ, साइड बोन्स वन होती गलमुच्छियाँ, एंड फैंसी मुस्टेचे मन होती आकर्षक मूछें, इन माई लाइफ मन होती अपने पूरे जीवन में। ठीक, चार्ली कहता है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी अधिक दाढ़ियाँ नहीं देखी थी, साइड मास मतलब गलमुच्छियाँ नहीं देखी थी, और आकर्षक मूछें नहीं देखी थी। ए वोमेन माने एक महिला, बाक्ड थ्रू इन द ट्रेन गेट्स, बाग थ्रू में होती टहलती हुई निकली, इन द ट्रेन गेट्स में होती रेलगाड़ी के गेट से, एक महिला रेलगाड़ी के गेट से निकली,
सी वोर ए ड्रेस, वह पोशाक पहने हुए थी। विद लेग ऑफ मटन्स मन होती है लेग ऑफ मटन्स स्लीव्स, ठीक, जो भेड़ की टांगों जैसी पोशाक पहनी हुई थी, अर्थात जो भेड़ की जैसे टांगें होती हैं सफ़ेद, मतलब उसी के समान वह पोशाक पहने हुए थी। एंड माने और स्कर्ट मन होती और स्कर्ट को पहने हुए थी, ठीक है। टू द टॉप मन होती ऊपर, ऑफ हर हाई बटन शूज मन होती, हाई मन होते ऊंचे, बटन मन होती बटन वाले, शूज मन होती जूतों के ऊपर। अब स्कर्ट आप खुद लोग जानते होंगे स्कर्ट क्या होता है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। लड़की तुम्हें नहीं पता हो तो लड़कियों से पूछ लो लेना, क्यों लड़कियों को पता होता है स्कर्ट क्या होता है, हमें नहीं पता है। वो नीचे पहनी जाती है या ऊपर पहनी जाती है। आगे देखते हैं। आउट ऑफ द, देखो आउट ऑन द ट्रैक, ठीक, जो ट्रैक पर आई कॉट ए ग्लिम्प्स ऑफ लोकोमोटिव, देखो आई मान मैंने, कॉट मान पकड़ी, एक ग्लिम्प्स मान एक झलक, ऑफ लोकोमोटिव मान होती एक इंजन की। अब हमें वहाँ पर एक इंजन की झलक दिखाई दी। ए वेरी स्मॉल कॉरियर, जो एक बहुत छोटा इंजन था। एंड आई हैव लोकोमोटिव, देखो आई हैव लोकोमोटिव विद फ्यूनल सेव्ड टैक, देखो आई मन में है मन होती देखता तो लोकोमोटिव जो इंजन था, विद ए फ्यूनल मन होती है चिमनी वाला, सेव्ड मन होती आकार लियो था, स्टैक मन होती धुआं जिससे निकल रहा था। एंड देन आई डू, मैंने जाना, मतलब जो इंजन वहाँ पर चल रहे थे, अर्थात किससे चल रहे होंगे, कोयला से गाड़ियाँ चल रही होंगी या डीजल से चल रही होंगी, ये लाइट वाली तो नहीं थी, इसलिए उनसे क्या धुआं निकल रहा था बहुत बड़ी मात्रा में। अब चलते हैं पैराग्राफ 9 पर। आगे देखो पैराग्राफ नंबर 9 पर पहुंच गए हैं। टू मेक श्योर, सुनिश्चित करने के लिए, आई वॉकड ओवर द न्यूज पेपर बॉय या न्यूज बॉय, आई मन में वॉकड मन होती टहलता हुआ, ओवर टू ए न्यूज बॉय मन होती एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास चला गया। एंड मन और ग्लांस्ड मन होती निगाह डाली, एट द स्टैक मन होती ढेर पर, ऑफ पेपर्स मन होती अखबारों के, और एट हिज फीट मन होती उसके जो कदमों में पड़ा हुआ था। अर्थात वह एक लड़का जो था अपने पैरों के नीचे, अर्थात आप समझते हैं अखबारों का ढेर लगा होगा, उसके पास में बच्चा खड़ा होगा बेचने वाला, तो वही था कि उस जो लड़के के अखबार थे उस लड़के के पैरों में पड़े हुए थे, तो वहाँ पर वह गया। इट वाज द वर्ल्ड, अखबार का नाम क्या था, द वर्ल्ड। एंड वन और द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और चार्ली कहता है कि द वर्ल्ड मन होती द वर्ल्ड अखबार, हैज नॉट बीन पब्लिश्ड मन होती प्रकाशित नहीं हो रहा था, फॉर ईयर्स मन होती कई वर्षों से वह अखबार प्रकाशित नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी मन होती जिस पर मुख्य कहानी छपी हुई थी, लीड स्टोरी सेड, उस पर जो मुख्य कहानी थी वह कह रही थी, समथिंग मन कुछ, अबाउट मन बारे में, प्रेसिडेंट मन होती प्रेसिडेंट, क्लीवलैंड मन होती क्लीवलैंड, अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं क्लीवलैंड, उनके बारे में कुछ कहानी छपी हुई थी। आई हैव फाउंड, मैंने पाया, दैट के फ्रंट पेज मन होती है सामने वाले पेज पर, सिंस मन होती है चूंक, इन द पब्लिक लाइब्रेरी मन होती है पब्लिक लाइब्रेरी की, फाइल्स मन होती फाइलें, मतलब सामने वाले पेज पर पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलें थीं। एंड मरो इट वाज प्रिंटेड, और उस पर प्रिंटेड थी, तारीख थी जून 11, 1894, अर्थात 11 जून 1894। अब वह कहाँ चला गया चार्ली, अर्थात चार्ली अपनी पीछे वाली दुनिया में चला गया, अर्थात चार्ली भूतकाल में चला गया, ठीक। तो कहाँ चला गया, 1894 में चार्ली चला गया। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 10 पर। देखिए, आई टर्नड, मैं मुड़ा, टूवर्ड द टिकट विंडो, टिकट विंडो की तरफ। चार्ली कहता है कि उसके बाद ये सब जानते हुए कि मैं टिकट विंडो की तरफ गया। एंड हेयर मन होती यहाँ, ऑन द थर्ड लेवल मन होती थर्ड लेवल है, एट ग्रांड सेंट्रल मन होती ग्रांड सेंट्रल का, मतलब चार्ली को महसूस हो गया या चार्ली जान गया कि यह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है, और चार्ली टिकट काउंटर की ओर चला गया। आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता था, दैट के
देखो दैट मन होती जो वुड टेक ले जाएगी लुइसा मन होती लुइसा के पास। अर्थात चार्ली ने सोचा कि अब हम टिकट खरीद लें, वह टिकट हमें कहाँ ले जाएगी, लुइसा के पास ले जाएगी। अर्थात उस ट्रेन के लिए टिकट चार्ली खरीदना चाहता है जो उसके घर के लिए जाती है। लुइसा एंड मी मन होती लुइसा और मुझे भी ले जाएगी, लुइसा को भी ले जाएगी और मुझे भी ले जाएगी। एनीवेयर में होती कहीं भी, इन द यूनाइटेड स्टेट में होती यूनाइटेड स्टेट में, बी वांटेड टू गो मन हम जाना चाहते हैं। अब पूरी बात समझिए। चार्ली जब कहाँ पहुँच गया, थर्ड लेवल पहुँच गया। अब उसे महसूस ही हो गया कि ये थर्ड लेवल है, तो वह क्या है, अब वह टिकट विंडो की तरफ गया, नोए मन जानते हुए कि यहाँ पर वह यहाँ है। अर्थात वह जानते हुए कि अब वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर है, तो वह टिकट लेने के लिए टिकट विंडो पर गया। वह कहता कि मैं टिकट खरीद सकता था, अब वहाँ पर मैं टिकट खरीद सकता था और अब लोग उस टिकट से जहाँ इच्छा होगी हम वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में घूम सकते थे। आगे देखिए, इन द ईयर 1894, और किस वर्ष में घूम सकते थे, 1894 की वर्ष में घूम सकते थे। आगे देखो, एंड वन और आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैलिसबर्ग इलिनोइस। आई वन में वांटेड में चाहता था, 2 टिकट्स में होती 2 टिकटें टू गैलिसबर्ग इलिनोइस में होती गैलिसबर्ग इलिनोइस के लिए, गैलिसबर्ग इलिनोइस के लिए वह 2 टिकटें चाहता था। 2 टिकटें किसके लिए चाहेगा, एक अपने लिए और एक अपनी औरतिया के लिए। ठीक, चलते हैं पैराग्राफ नंबर 11 पर। हाँ देखो, हैव यू एवर बीन देयर। हैव मन होती क्या, यू मन तुम, एवर मन होती कभी, बीन देयर मन होती वहाँ गए, क्या आप कभी वहाँ गए। इट इज़ ए वंडरफुल नाउ स्टिल, इट माने इज माने वंडरफुल मन होती आश्चर्यजनक, टाउन मन होती कस्बा, नाउ मन होती स्टिल मन होती अभी भी वह एक बहुत अद्भुत जगह है, अर्थात बहुत सुंदर जगह है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, वहाँ पर क्या है, विथ मन होती साथ में, बिग मन होती बड़े, ओल्ड मन होती पुराने ज़माने की, फ्रेम मन होती आकार के, हाउसेस मन होती घरें, ह्यूज लॉन्स और उनके बड़े बड़े बरामदे हैं। मतलब वहाँ पर पुराने ज़माने के बड़े आकार के घर हैं और बहुत बड़े बड़े बरामदे हैं। आगे देखते हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्री, और बहुत विशाल पेड़ हैं, हुज ब्रांचेस जिसकी शाखाएं मीट मन मिलती हैं, ओवर हेड मन होती सिरों के ऊपर। अर्थात बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, विशाल पेड़ हैं जिनकी शाखाएं, ठीक है, सिरों के ऊपर मिलती हैं। अर्थात ऊपर देखते हैं कोई बड़ा पेड़ हो और आपने देखा होगा कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े हों तो उनकी शाखाएं नीचे तो जड़ों के अंतर, अर्थात उनकी जो पिंडियां होती हैं उनके बीच में तो अंतर होता है, लेकिन उनकी जो शाखाएं हैं ऊपर बिल्कुल मिल जाती हैं, अर्थात एक छत जैसी बना देती हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर है। हुज ब्रांच जिसकी शाखाएं मीट मिलती हैं, ओवरहेड में सिर के ऊपर, एंड मन और रूफ मन होती छत बना देती हैं, द स्ट्रीट में होती गली में, और गली में एक छत का निर्माण कर देती हैं। अब ये छत किसकी बन गई है, उन पेड़ों की ब्रांचों की, अर्थात उन पेड़ की शाखाओं की छत बन गई है। आगे देखो, एंड वन और इन 1894 1894 की समर इवनिंग में होती गर्मी की शाम, बर्मा थी ट्वाइस एज लॉन्ग में होती आधुनिक समय से 2 गुनी लंबी। मतलब 1894 में गर्मी की शामें आधुनिक समय से 2 गुनी लंबी थी। आगे देखो, एंड वन और पीपल मन होती लोग, सेट मन बैठते थे, आउट मन होती बाहर, ऑन देयर लॉन्स मन होती अपने बरामदे में, लोग अपने बरामदे में बाहर बैठते थे। एंड मैन मन होती मनुष्य, स्मोकिंग मन होती धूम्रपान करते थे, शिकार मन होती शिकार का, और लोग अपनी शिकार का धूम्रपान करते थे। सिगार एक तरह का समझिए पीने वाला, जैसे हम लोग सिगरेट पीते हैं, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स सिगरेट पी लेते हैं या नहीं पी लेते होंगे तो उन्होंने सिगरेट पीते हुए लोगों को देखा होगा, तो उसी तरह से सिगरेट होता है, और तम्बाकू पीते हैं कुछ लोग चिलम में रख करके, तो उसी तरह से एक सिगार होती है, उसे पिया जाता है। आगे देखो, एंड टॉकिंग मन होती बातचीत करते थे, क्वाइटली मन होती शांति से, और लोग शांति के साथ बातचीत करते थे। द वुमेन मन होती महिलाएं, बेबिंग मन होती हिलाती थी, पाल्म लीफ फेंस, पाल्म लीफ मन होती पाल्म के पत्ते से बने हुए क्या थे, पंखे, ठीक, और महिलाएं पाल्म के पत्ते से बने हुए पंखों को हिलाती थी।
पाल की हिंदी क्या होती है? ताड़, जिसे ताड़ बोलते हैं। आगे देखो, विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, फायर फ्लाइज में होती जुगनू, ऑल अराउंड चारों तरफ मुड़ते थे, इन ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड में होती, और एक बहुत सुंदर संसार था। अब देखिए वहाँ की वर्णन करता है वहाँ पर कि क्या था, लोग बड़े बड़े बरामदे थे, उन पर शाम को बैठते थे, ठीक है, महिलाएं ताड़ के पत्ते के बिजने उन पर हिलाती थी, मतलब हवा किया करते थी, वो शिकार पिया करते थे, जुगनू उनके चारों ओर घूमा करते थे, ठीक है, और संसार बहुत सुंदर दिखाई देता था, अर्थात उस समय संसार उनके लिए वहाँ पर बहुत सुंदर था। आगे देखो, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। देखो, टू बैक मान होती है पीछे था, देयर में वहाँ, विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध, स्टिल 20 ईयर्स ऑफ मान होती 20 वर्ष, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध होने में भी अभी लगभग 20 वर्ष शेष थे, अर्थात 20 वर्ष के बाद प्रथम विश्व युद्ध होगा। आगे देखो, एंड वन और वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वार सेकेंड में होती द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, ओवर 40 ईयर्स और फ्यूचर में होती भविष्य में, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध भविष्य में लगभग 40 वर्षों के बाद होगा। आई वांटेड में चाहता था, 2 टिकट्स में होती 2 टिकट, फॉर दैट वन होती है इसी वहीं के लिए, अर्थात उस स्थान के लिए हम 2 टिकट चाहते थे। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 12 पर। देखिए, द क्लर्क फिगर्ड फेयर, द क्लर्क मन होती क्लर्क का, फिगर्ड फेयर मन होती हिसाब लगाना, क्लर्क ने हिसाब लगाया, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, ही मन उसने, ग्लांस्ड मन होती निगाह डाली, एट माई मन मेरी, फैंसी मन होती आकर्षक, हेड बैंड मन होती है टोपी पर, मतलब जो टोपी पर फीता लगाए हुए था उसी पर उसने निगाह डाली, आकर्षक फीते पर किसने निगाह डाली? क्लर्क ने निगाह डाली। बट मैं, लेकिन, ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने हिसाब लगा करके मुझे बताया, एंड वन और, आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट, और जब उसने हिसाब लगा करके बता दिया चार्ली को कि इतने रुपए की टिकट है, तो चार्ली कहता है कि आई मन में, हेड में रखता था, इनफ मन होती पर्याप्त मात्रा में, फॉर 2 कोच टिकट मन होती 2 कोच टिकट के पैसे, अर्थात चार्ली के पास 2 कोच के अर्थात 2 टिकट के पैसे थे। वन वे मन होती एक रास्ते में जाने के लिए, बट में, लेकिन, बहन में, जब आई काउंटेड आउट मैंने निकाला और धन गिना, द मनी मन होती धन, एंड लुकड अप मन होती सामने देखा, ठीक, जब मैंने धन निकाला और उसे गिना और उसने सामने की ओर देखा, द क्लर्क बाज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मन होती क्लर्क, बाज स्टेयरिंग मन होती घूर रहा था, एट मी मन होती मुझे। चार्ली कहता है कि वह जो क्लर्क था वह मुझे घूर घूर करके देख रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, ही मन उसने नोडेड मन बना कर दिया, एट द बिल्स मन होती बिल बना, जो बिल बनाया था उसने उससे मना कर दिया। दैट, ठीक है, दैट इज नॉट मनी, ही, देखो मनी मिस्टर, उसने क्या कहा, दैट मनी है, इज मन है, नॉट मनी, मनी मन होती धन, मिस्टर मन होती श्रीमान जी, ये धन नहीं है। ही सेड, उसने कहा, एंड मनी और, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किम मी, ठीक है, यू में तुम, आर मानो ट्राइंग में होती कोशिश कर रहे हो, टू स्किम मी होती मुझे धोखा देने का, और यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, करोगे, यू वुड नॉट गेट वेरी फार, गेट मान होती जा पाओगे, वेरी फार मान होती बहुत दूर तक, तो तुम अब बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। एंड वन और, ही ग्लांस्ड, उसने निगाह डाली, एट द कैश ड्रावर में होती जो कैश की अलमारी थी, मतलब जिसमें धना जमा होने वाली अलमारी थी, बी साइड अमन होती है उसके बगल में जो धन एकत्रित होने वाली अलमारी थी उस पर उसने निगाह डाली। ऑफ का समन होती वास्तव में, द मनी बाज ओल्ड स्टाइल विल्स, जो धन कैसा था, ओल्ड वन होती प्राचीन, स्टाइल विल्स वन होती है तरीके का, उस वहाँ जो धन चलता था तो पुराने ज़माने का धन चलता था। हाफ वन आधा था, अगेन मन दोबारा, एज बिग मन उतना बड़ा, एज मनी मन होती धन, बी यूज मन प्रयोग करते, नाउ एड मन होती आधुनिक समय में, एंड डिफरेंट लुकिंग मन होती भिन्न प्रकार का दिख रहा था,
अर्थात तो पुराने ज़माने में मुद्रा किसकी, सोने वगैरह की मुद्रा चलती होंगी, तो वही है। और ये कैसे आधुनिक रुपया लेकर के गया था, तो ये सिस्टम हो गया इसका। तो उसने देनगा डाली, तो वहाँ धन कैसा था, पुराने ज़माने का धन था, ठीक। और जो आधुनिक समय से बिल्कुल विभिन्न कैसा दिख रहा था, भिन्न दिख रहा था। आई टर्नड अवे, मैं मुड़ गया, एंड गॉट आउट वन होती बहुत तेज़ी से, अर्थात वह बहुत तेज़ी से वहाँ से पीछे मुड़ गया। देयर इज नथिंग नाइस, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अबाउट जेल वन होती जेल में, इवन इन 1894 वन होती चाहे 1894 की ही 1894 की ही जेल क्यों ना हो। चार्ली ने सोचा कि यदि हम यहाँ पर रुकेंगे तो अब ये क्या करेगा, हमको पकड़वा करके जेल में डाल देगा। और चाहे जेल 1994 की हो, 1894 की हो, चाहे 2010 की हो, जेल तो जेल होती है, जेल में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वो है वहाँ से तुरंत पीछे मुड़ आया। अब चलते हैं पैराग्राफ 12 हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है, ठीक। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 13 पर। एंड वन और दैट वाज दैट वन हुआ वाज में था, दैट वन होती हुआ है, और वही था। आई लेफ्ट द सेम वे, आई माने मैंने, लेफ्ट में छोड़ दिया, द सेम वे वन होती एक समान रास्ता, आई की माने आ गया, आई सपोज वन होती मैं मानता हूँ, नेक्स्ट डे वन होती अगले दिन। अगले दिन वह कहता है कि मैंने जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से मैं दोबारा वापस आ गया। आई सपोज मैं मानता हूँ। ड्यूरिंग द लंच वन होती लंच के दौरान, ड्यूरिंग द लंच आवर मतलब लंच के समय के दौरान। आई ड्रू $300, आई माने मैंने, ड्रू वन होती निकाले, $300 वन होती $300, आउट ऑफ द बैंक वन होती बैंक से। उसने कहा लंच के दौरान हमने अपनी बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, नियरली वन होती लगभग, ऑल में सब कुछ, वी हैड में होती जो हमारे पास थे, मतलब उसके पास लगभग $300 थे, जो $300 उसने तुरंत सब निकाल लिए। एंड वन और बॉट वन खरीदा, ओल्ड स्टाइल करेंसी वन होती है पुराने ज़माने की करेंसी, और उसने पुराने ज़माने की करेंसी खरीद ली। दैट वन जो रियली वन होती वास्तव में, वरीड माई साइकाटिस्ट फ्रेंड, ठीक है। वरीड वन होती चिंता का विषय बन गया, माई साइकाटिस्ट फ्रेंड में होती मेरे मनोचिकित्सक मित्र के लिए। यू कैन बाई ओल्ड करेंसी, अब कहता है यू में तुम कैन मान सकते हो, बाई मन होती खरीदना, ओल्ड करेंसी मन, ओल्ड मन होती पुराना, मनी मन होती धन, एट ऑलमोस्ट में होती लगभग, एनी मन होती किसी भी, कोइन डीलर में होती है सिक्का विक्रेता से, मतलब तुम पुराने ज़माने की करेंसी खरीद सकते हो किसी भी सिक्का विक्रेता से। बट में लेकिन यू हैव टू पे ए प्रीमियम, यू में तुम्हें, हैव पे मन होती अदा करना पड़ेगा, टू ए प्रीमियम मन होती एक प्रीमियम अतिरिक्त धन, मतलब जब तुम पुराने ज़माने की करेंसी खरीदोगे तो तुम्हें उसके लिए, जब नई लोगे पुराने ज़माने की जमा करो, मतलब पुराने ज़माने की खरीदोगे नई जमा करोगे तो उसके लिए तुम्हें कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ेगा। आगे देखो, माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल विल। देखो माई मन मेरी, 300 में होती $300 में होती डॉलर से, बॉट मन खरीदी, लेस मन होती कम, देन की अपेक्षा, $2 में होती $2, 200 में होती 200, ओल्ड स्टाइल वेस में होती और पुराने ज़माने की करेंसी, अर्थात उसने $300 में पुराने ज़माने की करेंसी लगभग $200 खरीद ली, अर्थात 200 मतलब 200 पुराने ज़माने की करेंसी खरीद ली। आगे देखो, बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे चिंता नहीं थी इसके बारे में, क्यों, किसकी चिंता नहीं थी, उसे कम करेंसी मिल रही, मतलब 300 जमा की ये लगभग 200 मिले, इसकी उसे कोई चिंता नहीं थी। क्यों चिंता नहीं थी, एक्स वर 13 सेंट ए डजन इन 1894, एक्स वन होती जो अंडे होते हैं, सभी लोग अंडे खाते हैं भाई, अंडे कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, तो भाई अंडे बताया है कि एक्स वन होती अंडे, बर्मा थे 13 मन होती है 13 सेंट वन होती सेंट के, ए डोजन में एक दर्जन, इन 1894 में होती 1894 में 13 सेंट के एक दर्जन अंडा मिल जाते थे, अर्थात वहाँ पर बहुत मद्दा था 1894 में, इसलिए उसने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा रुपए लगते हैं लग लीजिए। तो पैराग्राफ नंबर 13 यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, पैराग्राफ नंबर 14 पर। चलिए,
बट मैं लेकिन आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। अब कहता है बट मैं लेकिन आई हैव नेवर मैंने कभी नहीं अगेन मन होती दोबारा फाउंड बन पाया द कॉरिडोर में होती रास्ता या गलियारा दैट में जो लीड्स टू द थर्ड लेवल जो थर्ड लेवल से जोड़ता हो या ले जाता हो एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में होती ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। वह कहता है लेकिन मुझे वह गलियारा अर्थात वह रास्ता कभी नहीं मिला जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर ले जाता हो। आल्दो मन यद्यप आई हैव ट्राइड ऑफ इन इनफ आई मन मैंने हैव ट्राइड में होती कोशिश की ऑफ इन इनफ में होती पर्याप्त मात्रा में यद्यप उसने बहुत पर्याप्त मात्रा में कोशिश की लेकिन कभी भी कोई रास्ता ऐसा नहीं मिला जो उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ले जाता हो। लुइसा वाज प्रेटी वरीड लुइसा मन होती लुइसा वाज में थी प्रेटी मन होती अत्यधिक वरीड मन होती चिंतित वैन में जब आई टोल्ड मैंने बताया हर में उसे आल दिस मन होती ये सभी अर्थात जब उसने अपनी पत्नी लुइसा को इन सब के बारे में जानकारी दी या ये सब बताया तो लुइसा कैसी हो गई बहुत चिंतित हो गई। एंड डिड नॉट वांट टू मी और नहीं चाहती थी मी मन मुझे टू लुक मन देखें या तलाश करें फॉर थर्ड लेवल मन होती तीसरा लेवल एनी मोर मन होती और अधिक। ठीक और लुइसा नहीं चाहती थी कि अब मैं और अधिक थर्ड लेवल की तलाश करें। आगे देखो एंड आफ्टर ये वाइल मन होती कुछ समय के बाद आई स्टॉप्ड मैंने रुक गया एंड बेंट बैक मन होती वापस चला गया टू माई स्टाम्प मन होती अपने स्टाम्प कलेक्शन के धंधे पर। वह कहता है मैं रुक गया और कुछ समय के बाद अपने पुराने धंधे पर दोबारा चला गया। बट मैं लेकिन नाउ मन या बी आर बोथ हम दोनों लुकिंग मन होती तलाश करते थे एवरी वीकेंड में होती प्रत्येक सप्ताह के अंत में। अब कौन दोनों लुइसा और ये चार्ली सप्ताह के अंत में अर्थात 6 दिन काम करते थे 7वें दिन से छुट्टी होती है सभी की तो 7वें दिन ये उसी थर्ड लेवल की तलाश दोनों लोग किया करते थे। बिकॉज मन क्योंकि नाउ मन अब वी है प्रूव हम सिद्ध कर चुके थे दैट के द थर्ड लेवल मन होती तीसरा लेवल इज मन है स्टिल मन होती है फिर भी देयर मन होती वहाँ क्योंकि वह लोग सिद्ध कर चुके थे कि तीसरा लेवल वहीं कहीं है इसलिए सप्ताह के अंत में वह क्या किया करते थे उसकी तलाश किया करते थे। माई फ्रेंड सैम बिनर डिसअपियर्ड मेरा मित्र जो सैम बिनर था वह डिसअपियर में होती है गायब हो गया। नोबडी मन कोई नहीं न्यू मन जानता था वेयर मन होती है कहाँ और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ चला गया। वह तलाश क्यों करते थे कि उसका जो मित्र सैम बिनर था वह गायब हो गया था और कोई नहीं जानता था कि वह सैम बिनर कहाँ गया है। बट मैं लेकिन आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड मुझे थोड़ी शंका हुई बिकॉज मन क्योंकि सैम इज ए सिटी बॉय सैम शहर में रहने वाला एक लड़का था एंड मन और आई यूज टू टेल हिम मैं उसे बताया करता था अबाउट गैलिसबर्ग में होती गैलिसबर्ग के बारे में। उसे शंका चार्ली को क्यों हुई कि सैम बिनर वहाँ होगा कि सैम बिनर जो था एक शहर का लड़का था और चार्ली उसे अक्सर गैलिसबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू द स्कूल देयर मैं वहाँ पर स्कूल में गया एंड मन और ही ऑलवेज सेड वह कहा करता था ही लाइक्ड वह पसंद करता है द साउंड मन होती आवाज़ ऑफ द प्लेस मन होती है उस स्थान की एंड दैट इज वेयर वह कहाँ है ही इज ऑल राइट वह ऑल राइट इन 1894 और वह कहा करता था कि वह स्थान कहाँ है जहाँ 1894 है। ठीक तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 14 हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 15 पर। ठीक अब ज़्यादा वीडियो नहीं है 15, 16 और 17 केवल 3 पैराग्राफ हमारे शेष बचे हैं और जो मैंने पार्ट जो आपका जो लगभग कोचिंग में 8 दिन ले लेता है उसे हम 2 ही पार्टों में अब कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि एक पार्ट में कंप्लीट तो कर देते लेकिन आप लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत होती। ठीक है और एक बार में करीब 2 घंटे 1.5 घंटे बैठना इतना आसान नहीं होता है इसलिए मैंने इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। तो चलते हैं इसका पार्ट नंबर 17 पार्ट नंबर 15 पर आ गए हैं। 15, 16 और 17 केवल 3 पार्ट हमारे शेष बचे हैं। आगे देखो बिकॉज माने होती क्योंकि वन नाइट माने एक रात थी फुशिंग विद माई लैम्प कलेक्शन। ठीक है
फुशिंग ऑफ माई लैम्प स्टाम्प कलेक्शन होती अपने स्टाम्प कलेक्शन के दौरान, मतलब एक शाम को स्टाम्प कलेक्शन के दौरान। ठीक। आई फाउंड मैंने पाया, बेल अच्छा, डू यू नो क्या तुम जानते हो, भाट इज द फर्स्ट डे कवर पहले दिन का लिफाफा। भाट मन क्या इजमान होता फर्स्ट डे कवर में होती प्रथम दिन का लिफाफा। मतलब वह कहता है कि एक रात्रि को स्टाम्प कलेक्शन के दौरान मैंने पाया, अच्छा, डू यू नो क्या तुम जानते हो, भाट फर्स्ट डे कवर एज प्रथम दिन का लिफाफा क्या होता है। अब देखिए बहन माने जब ए न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब एक नया स्टाम्प जारी होता है। ठीक। स्टाम्प कलेक्टर में होती स्टाम्प कलेक्टर करने वाले, बाई माने खरीद लिए, सेम मन होती उस समय उस सेम मन होती उस लिफाफे को। जैसे ही पहले दिन कोई लिफाफा जारी होता है तो स्टाम्प कलेक्टर जो होते हैं वह उस लिफाफे को खरीद लेते हैं। आगे देखो, एंड माने और, यूज माने होती प्रयोग करते हैं, देम माने उनका, टू मेल माने होती है मेल में मतलब पत्र डालने के लिए, इनवेलप माने होती लिफाफे को, टू देम सेल्फ होती स्वयं के, ऑन द वेरी फर्स्ट डे सेल माने होती प्रथम दिन की बिक्री के लिए। ठीक। तो वह खरीद लेते हैं और वह अपने पास रख लेते हैं अपना स्वयं पत्र डालने के लिए। आगे देखते हैं, एंड माने और, द पोस्ट मार्क मान होती है डाक की मोहर, प्रूफ में सिद्ध कर देती है, द डेट मान होती है उस तारीख को। ठीक। अर्थात जो डाकिया, जब आप लोग कहीं चिट्ठी डालने गए हो, ठीक है, तो उस पर डाकिया क्या लगा देता है, एक मोहर लगा देता है। वो मोहर उस दिन की तारीख को प्रदर्शित करती है कि ये चिट्ठी किस दिन डाली गई है। आगे देखो, द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, एनवेलप मन होती लिफाफा, इज कॉल्ड मन होती वही लिफाफा, कॉल्ड मन पुकारा जाता है, ए फर्स्ट डे कवर में होती प्रथम दिन का लिफाफा। दे आर नेवर ओपन, उन्हें कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक, यू में तुम, जस्ट में होती बिल्कुल, पुट में रखते हो तो ब्लैंक में होती काला, पेपर में होती कागज, इंदा इनवेलप में होती लिफाफे के अंदर। तुम उस लिफाफे के अंदर एक काला मतलब खाली कागज रख सकते हो। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 15 हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, अर्थात अब आ गए हैं पैराग्राफ नंबर 16 पर। तो जो भी विद्यार्थी हमारे नए इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो उस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों में अर्थात अपने सभी साथियों में शेयर अवश्य कर दें जिनके पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं हैं, अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहते हैं, उनके पास काफ़ी समस्याएं हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, उस सभी विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो चलते हैं आगे पैराग्राफ नंबर 16 पर। आगे देखो, दैट नाइट वन होती एक उस रात्रि, एमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, एमोंग में होती के बीच में, माई माने मेरे, ओल्डेस्ट में होती सबसे पुराने, फर्स्ट डे कवर्स में होती प्रथम दिन के कवरों के बीच में। अर्थात उस रात्र मेरे पुराने सबसे, मतलब मेरे पुराने सबसे पुराने कवरों के अर्थात लिफाफाओं के बीच में। आई फाउंड मैंने पाया, बनमन एक, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, अर्थात उसे उन लिफाफों में एक ऐसा लिफाफा मिला जो उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, अर्थात लिफाफा वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट मैं लेकिन देयर इट वाज, वह वहाँ पर था, इट वाज देयर वह वहाँ पर था, बिकॉज मन क्यों, संबन मन होती किसी एक ने, हैड मेल्ड मन होती भेजा था, इट मन इसको, टू माई ग्रैंड फादर मन होती मेरे दादा के, एट हिज होम मन होती के घर पर, इन गैलिसबर्ग मन होती गैलिसबर्ग से। ठीक है, मतलब वह लिफाफा इसलिए वहाँ पर था कि उसके दादा के घर किसी व्यक्ति ने गैलिसबर्ग से ये भेजा था। दैट इज व्हाट, यही कारण था। द एड्रेस देखो, दैट मन वह, इज मन है, भाट में जो कुछ, द एड्रेस मन होती पता लिखा था, ऑन द इनवेलप मन होती लिफाफे पर, उस लिफाफे पर जो पता लिखा था, सेड उसमें कहा गया था, एंड मनो इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1884, उस पर पता पड़ा हुआ था कि 18 जुलाई, ठीक है, 1894।
द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क होती है डाक की मोहर शोड में प्रदर्शित कर रही थी, दैट वन होती है वह यह डाक की मोहर क्या प्रदर्शित कर रही थी कि यह 18 जुलाई 1894 का लिफाफा था। आगे देखते 8 फिर भी आई डिड नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, इन इट एट ऑल माने होती ये सभी। द स्टाम्प बाज ए 6 सेंट, द स्टाम्प टिकट उसका 6 सेंट का टिकट लगा हुआ था। डलमन होती नीरस था, ब्राउनमन होती है एक मटेले रंग का था, मटेले और नीरस रंग का एक टिकट लगा हुआ था 6 सेंट का। विद ए पिक्चर, जिस पर एक तस्वीर लगी थी ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, और उस पर राष्ट्रपति गैरफील्ड की एक फ़ोटो लगी हुई थी। नेचुरली मन होती सामान्य तौर पर। भेन मन जब, द इनवोलेव मन होती लिफाफा, के मन आता है टू देखो ग्रांड डैड मन होती दादा के घर, इन्हें मेल मन होती मेल से। जब कोई लिफाफा दादा के घर मेल से आता था, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, इट मन ये ठीक है, बेंट में चला जाता था, राइट में ठीक इनटू हिज कलेक्शन में होती उनकी कलेक्शन में, तो यह उनके कलेक्शन में सामान्य तौर पर चला जाता था। एंड स्टेड मन होती वहीं पढ़ा रहता था, देर मन होती वहाँ, टिल मन तक, आई मन मैंने, टुक मैं लिया, इट मन इसको, एंड ओपन मन होती खोला, एंड टिक देखो टिल मन तक वहीं, मतलब टिल मन होती तक, मतलब जब कोई लिफाफा दादा के घर आता था तो एक कलेक्शन में चला जाता था और वहाँ पर तब तक पड़ा रहता था जब तक आई टुक इट आउट, जब तक मैं उसे बाहर नहीं निकालता था, एंड ओपन इट वन होती उसे नहीं खोलता था। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक इट रीड, देखो द पेपर मन होती कागज़, इनसाइड मन होती अंदर का, बाज में था, नोट मन ब्लैंक मन होती खाली। वैसे आमतौर पर लिफाफों का कागज़ कैसा होता था, खाली होता था, लेकिन उसके अंदर जो कागज़ रखा हुआ था वह खाली नहीं था, इट रीड उस पर लिखा हुआ था, ठीक उस लिफाफे में लिखा हुआ था, अर्थात उस पत्र में लिखा हुआ था। अब देखिए इस तरह से ये पत्र आया है, देखिए क्या लिखा है, पता लिखा है ऊपर, देखिए जहाँ से ये भेजा जाता है उसका पता राइट कोने पर लिखा जाता है, ठीक है। तो 941 बिलार्ड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894, ये पता है 941 बिलार्ड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। अब किसके लिए भेजा है, चार्ली के लिए। चार्ली आई गॉट टू बिसिंग, देखो चार्ली से कहता है कि चार्ली, ये किसने भेजा है, ये सैम बिनर ने भेजा है उस वहाँ से, और सैम बिनर कहाँ चला गया है, ये 3rd लेवल चला गया है गैलिसबर्ग, इलिनॉइस। अब कहता है कि चार्ली मतलब चार्ली, आई गॉट मैंने पाया, टू बिसिंगमन होती है इच्छा की, दैट यू वर राइट, मतलब मैंने पाया और मैंने आशा की कि तुम सही थे। देन में तब आई गॉट टू बिलीव यू वर राइट, देखो एंड वन, और आई माने मैंने, गॉट माने पाया, टू बिलीव मन होती विश्वास करने लगा, यू वर राइट तुम सही हो, सही थे। आगे देखो पहले क्या कहता है, मैंने आशा की कि तुम सही थे, उसके बाद मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करने लगा कि तुम सही थे। एंड वन, और चार्ली मन होती चार्ली, इट इज ट्रू, यह बिल्कुल सही है। आई फाउंड द 3rd लेवल, मैंने तीसरा तल पा लिया है, अर्थात मैं तीसरे लेवल पर पहुंच गया हूँ। आई हैव बीन हेयर, ठीक 2 वीक्स, आई माने मैं, हैव बीन हेयर मैं यहाँ पर हूँ, 2 वीक्स मन होती 2 हफ्ते से, मैं यहाँ पर 2 हफ्ते से हूँ। एंड माने और, राइट माने ठीक समय से, नाउ माने अब, डाउन द स्ट्रीट मन होती गली में, एट द, ठीक है, डेली मन होती प्रतिदिन, संबन मन होती कोई, एज प्लेइंग मन होती बजाता है, ए पियानो मन होती पियानो। देखो राइट नाउ मन होती अब भी, डाउन द स्ट्रीट मन होती गली में नीचे, एट द डेली मन होती, देखो डेली मन होती प्रतिदिन, डेलीस इनका संबंध मन होती प्रत्येक व्यक्ति को, संबंध मन होती कोई एक व्यक्ति, इस प्लेइंग मन होती बजा रहा है, पियानो मन होती पियानो। वह कहता है कि अभी भी सामने वाली गली में कोई व्यक्ति पियानो बजा रहा है। आगे देखो, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट प्रोच सीइंग नेली होम। आगे देखो, दे मन भी, आर मन है, आर मन है, आल मन सभी, आउट ऑन द फ्रंट प्रोच सामने खड़े हुए हैं, सिंग मन गा रहे हैं, सीइंग मन होती है
और वे सामने सभी खड़े होकर के एक गीत गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। सीइंग नेली होम नाम का एक गीत गा रहे हैं। ये अंग्रेजी का सॉन्ग है, इसलिए ये उसे किसको समझ में नहीं आ रहा है, सैम मिनर को, इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा है। वो ये कह रहा है कि कुछ लोग खड़े हैं, एक गीत गा रहे हैं, सीइंग नेली होम, और पियानो बजा रहे हैं। आगे देखो, एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर द लेमनेड। लेमनेड होती है नींबू के जूस के लिए, और कहा गया कि मुझे इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया है, ओवर फॉर लेमनेड मन होती है नींबू के जूस के लिए, ठीक है। कम ऑन बैक, कम मन होती आ जाओ, बैक मन होती वापस, चार्ली मन होती चार्ली, एंड लुइसा मन होती लुइसा। चार्ली और लुइसा तुम दोनों लोग यहाँ पर आ जाओ। कीप लुकिंग मन होती देखो, टिल मन होती तक, यू फाइंड मन होती तुम प्राप्त कर लोगे, द थर्ड लेवल मन होती है थर्ड लेवल, तीसरा तल, अर्थात तुम यहाँ पर आ जाओ। कीप लुकिंग तलाश करते रहो, ठीक है, और तब तक तलाश करते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए। इट इज़ बर्थ इट, यह रहने के योग्य है। बिलीव मी, मेरी बात पर विश्वास करो। आगे देखिए क्या लिखता है, नोट, द नोट इज साइंड सैम। द नोट में उस पत्र पर, साइंड में होती सिग्नेचर थे, सैम मन होती है सैम की, अर्थात उस सैम मिनर ने नीचे सिग्नेचर कर दिए थे। अब चलते हैं फर्स्ट, अंतिम और लास्ट पैराग्राफ पर हम आ गए हैं, अर्थात 2 ही वीडियो में मैंने पूरा काम ख़त्म कर दिया है इस चैप्टर का, ठीक। तो सभी विद्यार्थी आराम से इसे देखेंगे, कोई ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं होंगे, ठीक। देखो, एट द स्टाम्प क्वींस स्टोर आई गो टू। देखो, एट द स्टाम्प मन होती स्टाम्प, एंड क्वींस मन होती क्वीन, स्टोर मन होती स्टोर पर, आई गो मन में गया। चार्ली कहता है कि जब मैं स्टाम्प जहाँ चेंज होता था, मतलब अर्थात क्वींस चेंज, पुरानी मुद्रा जमा, नई मुद्रा जमा करके पुरानी मुद्रा मिलती थी, उस स्टाम्प पर चार्ली गया। आई फाउंड, मैंने पाया, फाइंड आउट में पाया, दैट कि सैम ब्रॉड, सैम ने खरीदे थे $800 मन होती $800, बोथ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी मन होती पुराने ज़माने की करेंसी, अर्थात सैम ने पुराने ज़माने की 800, ठीक है, डॉलर की पुराने ज़माने की करेंसी खरीद ली थी। दैट आउट टू सेंड हिम अप इन ए नाइस लिटिल है। देखो, दैट में जैसे, आउट टू सेट मन होता है व्यवस्थित कर सकता था, अप इन ए नाइस मन होती अच्छा, लिटिल मन होती है छोटा, हे मन होती घास का व्यवसाय, अर्थात भूसे का व्यवसाय, चारे का व्यवसाय कह सकते हैं। मतलब जिससे वह वहाँ पर जाकर, इतना धन उसके पास था जिससे वह वहाँ पर जाकर के एक चारे का व्यवसाय शुरू कर सकता था। फीड मतलब भोजन का व्यवसाय शुरू कर सकता था, अर्थात होटल खोल सकता था। एंड अगेन मन होती दो, और ग्रेन मन होती है अनाज का, बिजनेस मन होती धंधा शुरू कर सकता था। मतलब इतने पैसे उसके पास थे सैम मिनर के, कि जिससे वह वहाँ पर घास का व्यवसाय, खाने का व्यवसाय या अनाज का व्यवसाय शुरू कर सकता था। ही ऑलवेज सर, वह हमेशा कहा करता था, दैट के भाट इज, भाट मन होती जो कुछ, ही रियली विश्ड, ही मन वह रियली मन होती वास्तव में, विश्ड मन इच्छा करता है, ही कुड डू, वह वैसा ही कर लेता है, ठीक। अर्थात वह हमेशा कहा करता था कि वह वास्तव में जो कुछ इच्छा करता है वह वैसा ही कर सकता है। आगे देखते हैं, एंड मन, और ही सर्टेनली, और निश्चित रूप से, कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। ही मन वह कैन नॉट में नहीं आएगा, गो बैक मन होती वापस, ऑन हिज ओल्ड बिजनेस मन होती अपने पुराने धंधे पर। उसका पुराना धंधा क्या था, मनोचिकित्सक का, मतलब साइकाटिस्ट था वह सेमिनर। तो उसके वह कहता है चार्ली कि अब उसे अपने पुराने धंधे पर कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। नॉट इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस, और नहीं गैलिसबर्ग इलिनॉइस से उसे आना पड़ेगा इन 1894 में होती 1894 से। हिज ओल्ड बिजनेस में उसका पुराना धंधा, ना तो उसे अपने पुराने धंधे पर आना पड़ेगा और न ही गैलिसबर्ग इलिनॉइस से 1894 से उसे वापस आना पड़ेगा। भाई मन, क्योंकि सैम बाज माई साइकाटिस्ट, क्योंकि सैम मेरा मनोचिकित्सक मित्र था। तो ये चैप्टर यहीं तक हमारा समाप्त हो गया है, ठीक। तो सभी स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आपके साथ मेहनत की है, सभी स्टूडेंट पूरी ताकत लगा कर इस वीडियो को पूरी तरह से शेयर कर दो अपने कक्षा 12 के सभी मित्रों में, ठीक, जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक विद्यार्थियों में पहुंच जाए और हमारी जो मेहनत है वह कारगर सिद्ध हो जाए। हमारी केवल यही इच्छा है कि ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में पहुंचना चाहिए और जिससे उन सभी का भला हो सके।
ठीक, तो इस वीडियो में बस यहीं तक। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे वह वीडियो को लाइक कर लें, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे पुराने विद्यार्थी भी वीडियो को अवश्य लाइक करें और कम से कम अपने 10 नए मित्रों में अवश्य शेयर करें। ठीक, धन्यवाद। बस इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं अब दूर नहीं हैं। ठीक, थैंक यू।